हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एवं वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और हम इसमें भी 5 क्वेश्चन की ये सीरीज है। कोशिश करेंगे कि समझें और ट्राई टू ब्रिंग द क्रिटिकल एलिमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग। दैट्स व्हाट आवर गोल इज। अमेजिंग हार्ड वर्क, अमेजिंग एफर्ट्स, एंड आई एम वेरी श्योर विद लिटिल बिट ऑफ मोर कॉन्फिडेंस and also positive dedication, there is going to be a sea change in the mindset, which is the crucial and a very key element along with revision and understanding. तो देखते हैं, state the reasons behind poor performance of cooperatives in India, also discuss reforms undertaken by the government to overcome shortcomings। यानी कि आंसर अपने आप में प्रोग्रेसिव है। पहले में शॉर्टकमिंग मांग रहा है, पुअर परफॉर्मेंस मांग रहा है, तो पुअर परफॉर्मेंस बताते हुए भी यदि आप थोड़ा इम्पैथाइज करते हैं उसके साथ, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर मार्क्स। क्योंकि कोऑपरेटिव्स के पुअर परफॉर्मेंस के लिए केवल कोऑपरेटिव जिम्मेदार नहीं है, वो पूरा इकोसिस्टम है। अर्बन रूरल दोनों इकोसिस्टम है, और खासकर रूरल very important. Rural employment, rural, when we talk about rural infrastructure, when we talk about agriculture and allied services, when we speak about agroforestry or even other sectors, everything is linked with cooperatives, and the governance structure of cooperatives is linked with the political structure. So ये element जब आप लेके आते हैं, then your answer is definitely coming up. First part I was just discussing. So they are the propulsifying the financial services in tier 2 and tier 3. Why only cities? Again, we are narrowing down the answer to cities only, जबकि cooperatives तो heart and soul of villages हैं। अमूल से लेकर और उसके बाद वेरका से लेकर और दुनिया भर के जो हमारे कोऑपरेटिव्स हैं अलग अलग ब्रांड नेम से, फिर वो सरस है और साउथ इंडिया में भी हैं, नंदिनी है। दे आर ऑल नोन कोऑपरेटिव, लेकिन उसके अलावा भी छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स हैं जो कि ट्राइबल और उसके बाद इंटीरियर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करते हैं, लोन डिसबर्स करते हैं। स्पेशली दे आर द बैकबोन फॉर द एग्रीकल्चर एंड द एलाइड सेक्टर। तो आपको यहाँ सिर्फ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज लिखकर आपने अपने दायरे को बहुत नैरो कर दिया। तो लेकिन उसकी वजह से स्कोर कम नहीं होगा अगर आप आगे भी अगर आप सुलझ गए। तो रूल ऑफ कोऑपरेटिव जब आपने बताया, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, बहुत अच्छा, ये आपने बोल के आंसर को थोड़ा आप अपने ट्रैक पे किया। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेशन अंडर रेगुलेशन, दे आर रजिस्टर्ड एंड नॉट आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन। तो आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन में आना चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या, बोगस एंड लैक ऑफ ई केवाईसी नॉर्म, बहुत अच्छा एग्जांपल बोला आपने। रीजनल इनइक्वालिटी एंड क्रेडिट, उसके बाद आपने बोला लो पर पेड अप कैपिटल एंड माइक्रो लोन्स, क्रेडिट डिस्क्रिमिनेशन टू वुमेन इन एग्रीकल्चर, बहुत ठीक बात है। तो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स की जब आपने बात की, तो फ्रॉडुलेंट कोऑपरेटिव की आप बात करो, कोऑपरेटिव एक्ट की बात करो, मिनिस्ट्री आ गई है अब तो कोऑपरेटिव की, उसकी बात कीजिए। मिनिस्ट्री के आने के बाद से कैसे पंप अप करने की बात है, मोर एंड मोर मनी इनटू कोऑपरेटिव्स एंड मेकिंग इट अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्रोथ इन विलेजेस और इन द रूरल इंडिया, ताकि रूरल इंडिया को शहर में आने की जरूरत ही ना पड़े, वहीं से अपने आप उसकी ग्रोथ हो। समृद्धि स्कीम की आपने बात की, तो कोशिश अच्छी की, आंसर एक अच्छी कोशिश थी, इसमें कुछ ब्राइट स्पॉट्स थे, लेकिन पूरी तरीके से स्ट्रक्चरल और एक कंटिन्यूस फ्लो हम नहीं कह सकते। पीपीपी मॉडल इफ हार्नेस प्रॉपर्ली हैज द पोटेंशियल टू ब्रिज द गैप्स इन इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम। अब पीपीपी और हेल्थ केयर सिस्टम की बात की, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला शुरू में, लेकिन आपको बताना चाहिए था कि जीडीपी का कितना परसेंटेज हम हेल्थ केयर सेक्टर में डालते हैं, उसमें से भी पब्लिक सेक्टर कैसे पीछे रह जाता है। प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ही लेबर और कॉस्ट इंसेंटिव हैं, और हाई एंड स्किल्स के लिए हमें पैसा चाहिए, और वो पैसा जो है यहाँ तक लाना और आर एंड डी करना बहुत मुश्किल है। उसी के लिए तरह तरह के इंटरवेंशन क्रिएट किए जाते हैं। तो जल्दी, if we have to cut down on maternal mortality rate or even infant mortality rate or even reproductive, and also we have to fight the burden of the non communicable or you can say lifestyle diseases, तो पीपीपी का रोल आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आ जाएगा। उसमें फंडिंग चाहिए, बिना फंडिंग के वो वायबल नहीं होगा। तो ये आपको शुरू में लेके आना चाहिए। आप फोकस आपने अच्छा लेके आए, लेकिन ये नोन है अप्रोच एकदम, ये थोड़ी सी व्हाट आई शुड से इट इज मच प्रिडिक्टेबल। तो पूरी प्रिडिक्टेबल अगर आपका आंसर है तो स्कोर एवरेज से ऊपर नहीं आए। अफोर्डेबल हेल्थ केयर, चलिए आगे। जेनरिक ड्रग्स, प्रिवेंटिव, बिल्कुल सही बोला। स्पेशलाइज हेल्थ केयर, कार्ड टी सेल। तो आप बताइए, जब पीपीपी की बात हो रही है तो बताइए कि टाटा के साथ अगर कोई और प्राइवेट सेक्टर जुड़ता है, उसमें सरकार का भी रोल होता है,
आप बताइए कैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी जब हम स्कॉलरशिप देते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी के स्टार्टअप हैं उसमें भी प्राइवेट सेक्टर का रोल है। आप बताइए कैसे अपोलो है या फिर कोई और ग्रुप है, वो किस तरीके से हाई एंड टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और साथ साथ में कैसे फ्यूचर में डेटा को सेव करने की बात। अगर आप पूरे भारत में आप बात करते हो कि हमें एक आदमी का एक हेल्थ कार्ड नंबर चाहिए, अगर एक सिंगल हेल्थ कार्ड नंबर भी किसी का बनाना है तो उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स को भी क्लाउड में रखना पड़ेगा। वो क्लाउड क्या सरकार ही पूरा उस क्लाउड को मैनेज करेगी, या सरकार ही उसके लिए खर्चा करेगी? उसके लिए खर्चा कौन उठाएगा? वहां पीपीपी का रोल आ जाता है। तो आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की, आयुष की बात की, लेबर प्रोडक्टिविटी की बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। आप बात कीजिए कैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को और ज्यादा उनको फंक्शनल बनाया जाए। आप बात कीजिए कि आयुष्मान भारत के जैसे जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम से हेल्थ इंश्योरेंस को, जो बाकी प्राइवेट सेक्टर है हमारा, जो हमारा मिडिल क्लास है, वो कैसे और हेल्थ सेक्टर में पेनिट्रेट हो सकता है, कैसे इंश्योरेंस पेनिट्रेट हो सकता है। तो यू हैव टू पिक अप सर्टेन काइंड ऑफ एलिमेंट, और पीपीपी को पकड़कर आप उस पर वर्क करेंगे। तो आपने अफोर्डेबल हेल्थ केयर, स्पेशलाइज हेल्थ केयर, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सब चीजें लेके आए। लेकिन आप भले ही सब कुछ मत लाइए, कुछ लाइए, लेकिन सॉलिड पेनिट्रेट कीजिए तो स्कोर ज्यादा आने के चांसेस है। सब कुछ तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन अच्छी कोशिश है। ऑगमेंटेड बेनिफिट्स आपने बताए, वुमेन एम्पावरमेंट बताया, फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस बताई, तो पर कैसे? पीपीपी कहाँ है? मतलब पीपीपी का एग्जैक्ट आपको लेके आना पड़ेगा। सर लेकिन यहाँ पब्लिक ऊपर पॉइंट्स में ये चीज तो मेंशन मतलब एक्सप्लेन किया कि पीपीपी का यहाँ इन एरियाज में रोल हो सकता है, तो इसलिए ऑगमेंटेड में ये भारत उसके में ऑलरेडी फॉलो। रोल है। भारत में ऑलरेडी रोल है, और आज से नहीं है, पहले से रोल है। वो रोल आप लेके आइए, और फ्यूचर में रोल कैसे आप अच्छा करेंगे वो भी लेके आइए। सख्ता पे तो काम नहीं चलेगा। बिहार गवर्नमेंट का अलग है सिस्टम, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अलग है, तमिलनाडु का हेल्थ केयर मॉडल ही अलग है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स तक को आउटसोर्स जब आप कर देते हो, उसमें प्राइवेट सेक्टर जैसे डायग्नोस्टिक्स का रोल है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की बात है, तो वो मॉडल्स तो आ रहे हैं ना। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की बात है कि आप टेस्ट को लिखा जाएगा, टेस्ट आप प्राइवेट सेक्टर में जाके करा दोगे, पैसे सरकार दे देगी। तो आपको एग्जैक्टली लेके आना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं बोल के आप नंबर ला सकते कि भाई ऐसा कर लीजिए, शायद ऐसा देख लीजिए, या ऐसा हो सकता है। वो टाइम गया। सख्ता पे नहीं रुकना है आपको, ऐसा करिए, ऐसा हो रहा है, और ये हो रहा है, इसमें ये और ठीक हो सकता है, ऐसे करना पड़ेगा। बट गुड एफर्ट्स, एक लेवल तो आया, उससे आगे जाओगे आप। चलिए आगे। Although NEP 2020 brings itself a commendable vision, its success will depend on the ability to effectively integrate with the government's own other policy initiatives. तो आपके दिमाग में आना चाहिए, चाहे फिर वो ऑन और गवर्नमेंट्स अदर पॉलिसी इनिशिएटिव में आपके दिमाग में आना चाहिए कैसे NEP 2020 एक एलिमेंट है। लेकिन इसके अलावा अगर आप अनीमिया उन्मूलन अभियान की बात करोगे, इसके अलावा आप मिड डे मील स्कीम की बात करोगे, इसके अलावा आप अगर सेकेंडरी एजुकेशन में जाओगे तो स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ फोकस करोगे, वो आपको लेके आना पड़ेगा। तो डेमोक्रेटिक डिविडेंड एडवांटेज, इंक्रीजिंग जीईआर, जेंडर इक्विटी आर वेरी गुड पॉइंट्स। लेकिन बच्चा तो जब पढ़ेगा जब भूख नहीं होगी, तो चाइल्ड लेबर भी हटना चाहिए। बच्चा तो जब पढ़ेगा जब उससे भीख नहीं मंगवाई जाएगी। या फिर बच्चा जो है जुवेनाइल जस्टिस, जो ये पूरा एक सेक्शन है अब इतना बड़ा जहां पर मेन स्ट्रीम में लाने की हम बात करते हैं, उसको कैसे आप लू। तो वो सारे आपको वो वाले पॉलिसी भी लेके आने चाहिए NEP 2020 को, टू मेक इट मोर वायबल एंड टू मेक इट मोर सक्सेसफुल। आपको यहाँ पर इवन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज का नाम भी लाना चाहिए था। क्योंकि आप सिर्फ ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपने लिखा है, लेकिन मान लो और प्रैक्टिकल की बात करूं तो मैं कैसे फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव आप एलिमेंट मेरे को कैसे बताओगे? वो तो आप नहीं बता पा रहे हो। चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए। तो AI ML IoT इट्स वंडरफुल, इजी एंट्री एग्जिट, ये तो आपने आगे की बात कर दी। अरे यूनिवर्सिटी तक तो बच्चा पहुंच ही नहीं पाएगा, और पहुंचेगा भी तो कुछ कर नहीं रहा है, फिर हम क्या करेंगे? इतने सारे ग्रेजुएट्स तो ऑलरेडी पास आउट हो रहे हैं जो अनस्किल्ड हैं, स्किल ही नहीं है। अभी किसी को अपने बारे में बोलने को दिया जाए, अभी एक बिहार का बहुत अच्छा वीडियो था छोटा सा, 10th क्लास का इंग्लिश का एग्जाम था। तो इंग्लिश का एग्जाम था, तो वो वीडियो कहना चाह रहा था, बाहर स्कूल के बाहर लड़कियों से, जो गर्ल स्टूडेंट्स थे उनसे पूछा जा रहा था इंग्लिश की स्पेलिंग बताइए। तो उसमें 6 से 8 लड़कियों से बातचीत कराई गई, और उनमें से कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं बता पाई। इंग्लिश, ई जी ऐसा करके उन्होंने 8 लोगों ने बोला। तो उनकी गलती नहीं है। उनमें से एक लड़की ने जबकि बोला, अरे आप इतना जल्दी कर रहे हैं, हमारा देह कहाँ पर है, आप देख नहीं सकते हैं। तो वो बहुत, इट वॉज वेरी इनोसेंट कि आप किसी के मुंह पे खड़े होकर बोल रहे हो अंग्रेजी की स्पेलिंग बोल के दिखाइए। ये दिस इज अ पुअर मॉकिंग।
उनकी गलती नहीं है, वो लोग तो घर से उठ के आए हैं, घर से स्कूल में गए हैं, बर्तन धोएंगे, घर जाके कपड़े धोएंगे, खान सर उससे नोट छापेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आप बच्चे को तो फायदा नहीं हुआ। तो वो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल प्लीज ब्रिंग इट हियर एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट अ कटिंग एज एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज। तो ये तो आपने पूरा एकदम बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये जो बताया, ये थोड़ा सा ये एलिमेंट 60% कर दो, 40% दूसरा ले आओ, तो आपका काम हो गया। सो स्पोर्ट्स की बात आपने बहुत अच्छी की। स्पोर्ट्स एज सस्टेनेबल करियर ऑप्शन, इट इज वेरी कैन बी रिलाइड अपॉन क्यों लिखते हो यार आप क्या, इट इज नाउ बीइंग रिलाइड अपॉन। खेलो इंडिया हो रहा है, पंचायत इंडिया हो रहा है, दुनिया भर के हर स्टेट कर रहा है, तो कैन नॉट बी नहीं है। उससे आधी बीमारियां दूर हो रही हैं। बच्चा खेलता है तो बीमार नहीं होगा, बीमार नहीं होगा तो आधा तो आपका जीडीपी वैसे ही बचेगी। आपका मतलब आपका तो आप कैन बी पे रहने दीजिए। आप अब आप फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर बनिए, तो उसमें कैन बी का रोल नहीं है। जैसे अभी हमने बोला कि हम 8 बजे कोई चीज कर सकते हैं, हम करेंगे, तो ये एक अलग भाषा है। और एक हाँ कर सकते हैं, देख लीजिए, जो कहेंगे, तो वो एक अलग भाषा है। तो वही वाली बात है। तो लेट्स ब्रिंग दैट फाइनल मोटिवेटिंग चेंज इन आवरसेल्व्स एंड इट इज गोइंग टू हेल्प अस। सो रिटेनिंग गर्ल चाइल्ड इन प्राइमरी स्कूल्स, पोषण स्कीम, ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल बिहेवियर, बहुत अच्छा लिखा आपने। देयरफॉर सिलोस बेस्ड अप्रोच नीड्स टू म्यूटेट टू कोऑपरेटिव अप्रोच। अब ये देखो कितना भारी लाइन हो जाएगी थोड़ी सी, बस इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। थोड़ा छोटा सेंटेंस रखिए, जैसे आपने सीलोज वर्ड भी डाल दिया, म्यूटेट वर्ड भी वहां डाल दिया, कोऑपरेटिव अप्रोच भी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन, वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ फोरकास्ट। तो मतलब अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया एफर्ट मारे, लेकिन भाषा थोड़ी सिंपल और होगी। आई बिलीव विद आवर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड द सेम काइंड ऑफ एनर्जी एंड द सेम काइंड ऑफ enthusiasm. Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF, collective desire to make Indo-Pacific region an engine for global economic growth. तो IEV, शिफ्ट ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है चलो, सिग्निफाइज इंपॉर्टेंस इंडो, चलिए आगे। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ परसेंटेज भी आपने बताया, सीलियंस का बताया, मल्टीलेटरल बताया, सिक्योरिटी, एक फॉर एग्जांपल डी पोजिशन बहुत अच्छा बताया आपने। फूड सिक्योरिटी एंड इन्फ्लेशन गिवन द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, स्पाइक इन द व्हीट एंड फर्टिलाइजर प्राइसेस, एफटीए, साफ्टा, रीजनल ग्रोथ विद स्पेशलाइज फोकस ऑन मिनी लेटरल्स एंड ग्लोबल साउथ, बहुत अच्छा पॉइंट है। रूल बेस्ड डेमोक्रेटिक, वंडरफुल लाइन। BRI, debt and the failure of CPEC, alternative to crude and cleaner source of energy. I think this is also wonderful. India's concerns, rule regarding country of origin, geostrategic trade and free trade, impact on domestic industry. I think this is one of the very good flow and a very very fact based simple answer which is to be appreciated. इसके सेंटेंस आप खुद नोट करोगे, छोटे हैं, इसके सेंटेंस जल्दी खत्म हो रहे हैं, जबकि इसके पहले वाले आंसर में आपके सेंटेंसेस बहुत बड़े पैरा फॉर्म में आ रहे थे, वो नहीं आने चाहिए। तो यानी कई बार ऐसा होता है, हमें ज्यादा आता है तो हम फैल जाते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई अब तो हम पता नहीं कितना बढ़िया लिख देंगे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपने जिस साइज आंसर की अप्रोच ली, वही आंसर आपको लेने चाहिए थे। So India needs to identify priority areas to future techno diplomacy amidst complexity, expanding digital space and new emerging strategic technologies discuss. So India prioritize self-reliance, indigenous development, critical technologies पहले सोचिए होती क्या है। आप लेके आए हो लिथियम बैटरी लाए हो, आप उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, और जो आपने आज इसरो के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, वो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का ही एलिमेंट है। उसको भी आपको लेके आना चाहिए, कैसे पब्लिक सर्विसेज में उसको आप लेके आएंगे। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी एंड अनइंटरप्टेड ग्रोथ ऑफ फ्यूचर, और साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, डिमांड, एनर्जी सिक्योरिटी, रिलायबल ग्रोथ मिशन सूर्योदय, बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत बढ़िया दिया आपने। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट इन स्पेस ग्रोथ आर डिपेंडेंट ऑन सेम, बहुत अच्छी भाषा, बहुत बढ़िया लिखा आपने कि ये कैसे सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, कितना ब्यूटीफुली आपने एक ही पैराग्राफ में बता दिया। तो ऐसा आई थिंक दिस काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी इज रिक्वायर्ड। ये आंसर अदरवाइज टेक्निकल भी हो सकता है, और ये फ्लो में अच्छा है। Internationalization of rupee can reduce the exchange rate volatility and dollar dependence. That is also fine. Cyber security, given adoption of AI and blockchain. CERT, National Quantum Computing Mission, strengthened. Thus, India has moved on to model plan, model policy. So, I think on track, wonderfully written, lot of ideas, lot of facts, good. सहकारी समिति बताया पहले क्या होता है, पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा से पूर्ण सहयोग से आपने बोला। उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग प्लीज, अपनी इच्छा, चलो आपने विशेषताएं बताए, स्वैच्छिक संस्था, खुली सदस्यता, वैधानिक इकाई, वित्तीय प्रबंध। लेकिन आप बताओ कैसे जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हम लेके आए थे, हमने जो कोऑपरेटिव्स हैं उसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाने की बात की। एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार नहीं होना चाहिए, पैसे इधर से उधर गायब नहीं हो जाने चाहिए, और जो जो हम उसको
डिफॉल्टर बना देते हैं, या जो हम उसके लिए एनपीए क्रिएट कर देते हैं, उससे बचने की बात है, तभी तो आपके कोऑपरेटिव कुछ कर पाएंगे। तो ऋण संबंधित जोखिम, जो ये बात आप कर रहे हैं, सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा। अगर आपने खुद लिखा है तो आपको मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा। खुद नहीं लिखा तो कुछ नहीं हो सकता। क्षेत्रीय कला हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, चलो सरस आजीविका, चलिए ई नाम, बहुत अच्छा, आप ई नाम लेके आए, अमूल लेके आए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लेके आए। वोकल फॉर लोकल की बात भी आपने की, बहुत अच्छा लिखा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, तो अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन इस आंसर में और थोड़ा कोशिश करते आप तो पूरा पिक्चर ले आते। आपकी हिम्मत को और आगे बढ़ना चाहिए था। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है, इसमें जो हेल्थ की अगर हम बात करें, जटिल क्षेत्र है, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रबंध और वित्त पोषित है, बिल्कुल ठीक बात है। जीडीपी आपने बताया, अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक, लैब, सब निजी संस्थान अपने लाभ के लिए काम करते हैं, दोनों संस्थानों को एकीकृत किया जाना चाहिए। क्यों, कैसे करें? सार्वजनिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, बहुत बढ़िया लाइन लिखी, बहुत बढ़िया लाइन लिखी। फर्स्ट यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों को आपने जोड़ा। तो आपने बोला कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आयुष्मान भारत की हमने बात की थी, आपने बोला वैक्सीन संबंधित लक्ष्य की आपने बात की, चलिए आगे। जनता को जागरूकता के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए आपने बोला शिखर सम्मेलनों का आयोजन कराना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। भारत तो टीबी नहीं है, वो टीबी है। टीबी से भारत मुक्त नहीं हो पाएगा, टीबी तो बल्कि बढ़ रही है। टीबी हमारे यहाँ हर घर में होना चाहिए, तो टीबी नहीं था, ये टीबी था। और आपने एक बात की कि कैसे एक डेस्क बनाया, पहले स्वदेशी परीक्षण किट बनाई आपने, चलिए आगे, चलिए, बहुत अच्छा लिखा। आप पूरे आंसर यदि नहीं लिख रहे हैं तो आप पाप के हकदार हैं, आपको पाप लगेगा अगर आप ढंग से नहीं लिखेंगे। भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर्यटन को बढ़ावा देती है, ये बहुत अच्छा आपने एलिमेंट बताया, कैसे हम मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। राष्ट्रीय सेवा पोर्टल ई संजीवनी की बात की, मनोवैज्ञानिक, मानसिक व मेडिकल कॉलेजों में नियमों का निर्धारण हो। आई थिंक वंडरफुली डन, आई एम रियली हैप्पी विद द प्रोग्रेस ऑफ ऑल ऑफ योर आंसर्स। पहले वाला आंसर भी बहुत अच्छा था, लेकिन आई होप शी मस्ट बी टेकिंग अप द पॉइंट विच आर रिक्वायर्ड। आपने अब बात की भारत में नई शिक्षा एक समान समावेशी हो, जब जो भारत सरकार के, चलो आगे, चलो आगे, एनईपी का लक्ष्य निपुण भारत, चलिए आगे, चलिए आगे, सभी को शिक्षा के साथ जोड़ना। और जब बात होती है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का निर्माण हुआ, 8वीं अनुसूची, आपने पीडीएफ ऑडियो बुक्स, वेरी गुड, आई थिंक आई लाइक दिस, दिस इज अ न्यू थिंग। लैंगिक अंतर को कम करने की बात की आपने भी, वो पॉइंट्स नहीं डाले जो मैंने पहले वाले आंसर में डिस्कस किए थे। आपने भी अपने दृष्टिकोण को बहुत ब्रॉड नहीं रखा, आपने भी इसको पढ़ाई पढ़ाई से जोड़ जोड़ कर ही सिर्फ देखा, जबकि एनईपी के सक्सेस में पढ़ाई के अलावा और भी एलिमेंट्स की जरूरत है। चलिए आगे। बधिर छात्र, दिव्यांग छात्र, इसके लिए आपको आधा नंबर मिलेगा। नीति लागू नहीं, राज्य और संघ द्वारा सहमति ना होना, आई थिंक ऑन ट्रैक, वंडरफुली डन एंड गुड एफर्ट। चलिए आगे, वेरी गुड। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, पहले वाला आंसर बहुत अच्छा था। गुजरात के लोथल आपने बिल्कुल जोड़ा, उसको बहुत अच्छा जोड़ा आपने, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। 3T, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलाइन की बात आपने, टाइमलीनेस की बात की। उसके बाद आपने लचीलापन, स्थिरता, समग्रता की बात की, बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा। चीन की नीतियों का विकल्प के रूप में भारत को दिखाने की बात की। मुक्त व्यापार, उत्पादन प्रतिस्पर्धा की आपने बात की। और आपने डंपिंग जोन जैसी स्थिति, बहुत अच्छा पॉइंट है। डंपिंग जोन इज अ वंडरफुल एग्जांपल, क्योंकि अभी भी भारत में भी जैसे कोई भी ऐसे वो नहीं है प्लास्टिक, रीडिंग अबाउट इट, जैसे आप पहले आप रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स की बात करते थे, अब उसके अलावा भारत में और भी कई चीजें ऐसे हैं जो आती हैं, थोक के भाव खूब आती हैं, और उसका कोई रोल ही नहीं है, कोई ना रूल है। हम उसको कैसे रोकें? प्लास्टिक की अगर बात की जाए तो प्लास्टिक आता है हिंदुस्तान में, और फिर उसके लिए हमारे पास खुद कोई सिस्टम नहीं है। भारत सबसे बड़ा केंद्र है उसका वर्ल्ड में, पूरा डेवलप्ड वर्ल्ड का प्लास्टिक या रिसाइकिल के लिए इधर ही आ जाता है। स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बनाइजेशन, आई थिंक अच्छे हैं, आई थिंक ऑन ट्रैक है, लेकिन इसकी थोड़ी सी और कसावट हो सकती थी। कोऑपरेटिव फैसिलिटेटर बन सकता है इनपुट और आउटपुट मार्केट के लिए, कैसे? रूरल वर्कफोर्स, आपने फिर बोला लैक ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द रीजंस, ओके, लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ इंटरमीडिएट्स के कारण आपने बोला, लैक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। नहीं, रूल और रेगुलेशन है, उनको लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद आपने लैक ऑफ अवेयरनेस की बात की, अच्छी बात है, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब कभी भी आपको चैलेंजेस बताने हैं तो चैलेंजेस के अंदर भी आप आशा दिखाइए कि वो चैलेंज कैसे हट सकते हैं। आप लगातार एकदम पूरा लिखते हैं तो आई डोंट थिंक हमारा माइंड बहुत फर्मली और बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। आपने मिनिस्ट्री की बात की, डिजिटाइजेशन की बात की, और उसके बाद आपने बात की कोऑपरेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात की, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 वन शुड टेक अप। और आपने सहकार से समृद्धि लाइन भी लिख के बहुत अच्छा किया। एस्टेब्लिशिंग द कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल सपोर्ट, कोऑपरेटिव इनपुट आउटपुट बैलेंस, इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन, एजुकेशन, आई थिंक ऑन ट्रैक। लेकिन पहले जो आंसर्स हैं उन्हीं की तरह इसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपने बताई पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में, और उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि पीपीपी मॉडल जो है एड्रेस करेगा गैप को टीयर 2, टीयर 3, टीयर 1 में। आपने
इनेबल हेल्थ केयर सर्विसेज की बात की, एचपीवी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की अभी बात भी हुई थी, बजट में उसके लिए चर्चा की गई है। एक्सेसिबिलिटी टू डायग्नोस्टिक इजीली, ये भी आपने बात की। कोई शहर का नाम बताइए, कोई स्कीम का नाम बताइए, किसी राज्य का नाम बताइए, किसी मॉडल को लेके आइए, तो आपको स्कोर आने के चांसेस ज्यादा हैं। आयुष्मान भारत की आपने बात की, रजिस्ट्रेशन ट्रीटमेंट की बात की, डुअल रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन टर्म्स ऑफ, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाइए कि पीपीपी की बात भी निकल के आए, पीपीपी की कमी भी निकल के आए, पीपीपी की अच्छा ही निकल के आए, तो स्कोर ज्यादा आएगा। मात्र सिर्फ पॉइंटर आप दे रहे हैं, लेकिन वो पॉइंटर कहीं जा नहीं रहे हैं और वो क्रिटिकल एलिमेंट को नहीं ला पा रहे हैं, तो स्कोर आने के चांसेस थोड़े कम है। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, कॉपरेटिव, अगर इतना ही सब है आसान और इतना ही सब होना है, तो फिर आप पंगा ही क्या हुआ, क्यों नहीं आपका? आपको बताना है, दिख तो रहा है हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? फिर आपको उसकी छोटी सी बात करनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ओवरऑल एट द ड्रॉबैक फुलफिलिंग कमेंडेबल, कमेंडेबल आपको शायद लिखना था, आपने कमेंडेबल लिख दिया। होता है ऐसा, तो आप खुद ही देखिए, जब आप खुद लिखते हैं, खुद आप गलत लिख रहे हैं, तो एग्जाम में भी ऐसी गलतियां होंगी होंगी, बाद में हम मानते नहीं कि हमने गलत लिखा है, तो हम सामने देख रहे हैं। एड्रेसिंग द एरियाज एक्सपेक्टेशन कॉस्ट, चलिए आगे। क्रिस्प एंड क्लियर, नो बर्डन मेड ऑन गवर्नमेंट ओनली, तो कौन देगा उसके लिए पैसे? और प्रोसेस ऑफ कोलेबोरेशन, आप स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, यहाँ तो 12वीं तक की पढ़ाई फ्री देने की बात है, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई फ्री देने की बात है, तो आप सोचिए कि क्या मॉडल चल रहा है, कैसे चीजें चलेंगी। आप स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, प्रॉपर बजट एलोकेशन, चलिए हिंड्रेंस, तो वो बातें कीजिए जो और पॉलिसी की सिंपल बातें, जो मैंने पहले कहा था, आप बच्चे की हेल्थ को जोड़िए, आप माइग्रेशन को जोड़िए, आप बाकी चीजों को जोड़िए, रादर देन गोइंग इनटू ऑल दीज कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जहां पर अब रोट लर्निंग की स्पेलिंग आप खुद ही गलत लिखेंगे, तो रोट लर्निंग ही अपने आप में फेल होगी, क्योंकि रोट लर्निंग की स्पेलिंग को लिखने के लिए भी आपको रोट लर्निंग पता होना चाहिए। तो फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी, ये बात आपकी ठीक है, बड़े बड़े पॉइंट मत लाइए, छोटा पॉइंट लाइए, और आप जोड़िए उसको स्कीम के साथ, कि स्कीम के सक्सेस होने में कैसे और स्कीम का जो हो सकता है, तो थोड़ा रिलैक्स होके लिखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंटली लिखिए, आप लिखना सीख चुके हैं तो उससे फर्क पड़ेगा। पीपीपी मॉडल, नीति आयोग, एसडीजी 3.0, चलिए कैसे होगा? हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएचसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अटल मेडिकल सेंटर। अब अटल मेडिकल सेंटर सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा ना, क्या होगा उसमें? पोषण 2.0 लिख दिया, अटल मेडिकल सेंटर लिख दिया, अरे भाई उसमें होगा क्या? बाहर अटल का बोर्ड लगाने से क्या अपने आप टेम्परेचर नापा जाएगा? क्या हो क्या जाएगा? तो आपको अटल मेडिकल सेंटर लिखने से आप कुछ नहीं बता पा रहे, बस आपने अटल मेडिकल सेंटर बोल दिया, बाकी एग्जामिनर की जिम्मेदारी है, भाई तू पढ़ ले, तू देख लियो। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद द स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड, तो ये हो गया ब्रॉड पॉइंट। ये तो वैसे हो गया जैसे कोई नई बिल्डिंग जब हम शुरू करते हैं, तो उसके बाहर एक बड़ा सा एक लगा दिया जाता है, इस बिल्डिंग में क्या स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, भले ना पता हो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होती क्या है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है? अरे इसकी बजाय एक फैसिलिटी बता देते भाई, एक एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते कि जैसे कि ये इसका वो है, आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट टू रिड्यूस पेशेंट स्ट्रेस ओवर डिले इन डायग्नोसिस। राशन कार्ड बेस्ड सब्सिडाइज, चलो एक एग्जांपल ठीक है ये बात। चलिए डिजिटाइजेशन एंड पेपरलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर वन हेल्थ, तो होगा कैसे? इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? प्राइवेट एजेंसीज टू हायर फॉर डॉक्यूमेंटेशन, अरे पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कौन देगा? नया स्कैम हो जाएगा वो भी। विल डू, अभी तो हिंदुस्तान में, अभी तो दिल्ली में चल रहा है, सफदरजंग हॉस्पिटल में जेनरिक दवाइयां आ गई, डॉक्टर भी है उसमें, पेशेंट को छोड़ के सब लोग हैं उसमें, वो तो हमसे लड़ाई निपट नहीं रही है। और आप यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कहानियां सुना के, आप क्या कॉर्पोरेटर का चुनाव थोड़ा ना लड़ रहे हैं, कि गलियां बदल दूंगा, सड़कें बनाऊंगा, पार्क बनाऊंगा, सब करूंगा, और 5-10 साल में साला कुछ ना होगा, ऐसा थोड़ा ना होता। रीचिंग द लास्ट माइलस्टोन फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स एंड एसेंशियल मेडिसिन, ड्रोन कंपनीज कैन बी एसोसिएटेड, पैसे कौन देगा? वो तो ड्रोन चलाएंगे और तेरे से 100 रुपए ले लेंगे, यहाँ तू 5 रुपए खर्च करके राजी नहीं है, तो भाई वो चीजें करो, वो लिखो जो आपको लगता है कि ये वाकई क्रिटिकल है, कुछ भी मुंह उठा के मत लिख दो, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा ऐसे आप। मेडिकल एटीएम्स कैन बी इंस्टॉल्ड रिकमेंडेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी फॉर टाइमलेस डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, मतलब आप अच्छा, तो गजब के आइडियाज हैं, लेकिन ये पूरे कैसे होंगे? यहाँ दुनिया जो है पैसे के एटीएम तो छोड़ती नहीं है, और जो उसको मेंटेन करना, उसका खर्चा, वो कहाँ से आएगा? सब है, सारे एटीएम उठा के दवाइयाँ ले जाएंगे और आपके घर पे छोड़ देंगे बाकी एटीएम्स को। तो चैलेंज इन इक्विटी शेयर शेयरिंग मॉडल, अरे भाई कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात करिए, हमारी डेमोग्राफी को देखते हुए, हमारे मतलब कुछ ऐसी बात बताइए जिससे वाकई वो इम्प्लीमेंट हो। आप लोग तो इतने सारे आइडिया दे रहे हैं कि अगली बार फिक्की की कोई कॉन्फ्रेंस होगी, या फिर कोई भी बड़ी राष्ट्रीय लेवल की कोई भी अगर कॉन्फ्रेंस हुई, तो आप सबको जरूर बुला लिया जाएगा, सबको हटाकर आप लोगों को स्पीकर बना, इतने आइडियाज हैं आप लोगों के पास यार, ऐसे ऐसे खतरनाक आइडियाज हैं कि आई एम सो सरप्राइज। तो nonetheless, like PPP model, चेंजिंग द हाईवेज एज ए कैटलिस्ट ऑफ मल्टी मॉडल, अरे गडकरी जी ने पूरी जिंदगी लगा दी अमेरिका की सड़क बना रहा हूँ, मैं सड़क बना रहा हूँ, तो अब तूने उसको ही बदल दिया। अरे सोचो तो सही लिखने से पहले, कैसे? जो चीज ऑलरेडी है, यहाँ एम्बुलेंस की लेन तो बनी ना है, बहुत प्रैक्टिकल बात बताओ कैसे होगा।
ग्रीन कॉरिडोर भी बनाओगे कैसे होगा? कैसे हम उसको मेंटेन करेंगे? जनता के पास इतनी पेशेंस का, जनता को पहले बेसिक चीज मिलना चाहिए ना, तो वो लाओ ना भाई। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 बहुत बढ़िया बताया, 7 शेड्यूल बहुत अच्छा बताया, डिफरेंट अप्रोच स्टेट, और आपने मल्टी स्टेट की बात की बहुत बढ़िया, 147 रिपोर्ट कोऑपरेटिव बिल्कुल। रेगुलेटरी इश्यूज देखो इन्होंने अच्छे से पुटअप किया, रेगुलेटेड बाय स्टेट्स लाइक पीएसीएस, तो डेयरी कोऑपरेटिव्स। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है ये बताओ ना? अदर आर स्टेट कंट्रोल, तो कंट्रोल का प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल करने से नुकसान और फायदा क्या है वो आपको देखना है ना। तो उसके बाद आपने बताया रेगुलेटरी पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अंडर यूनियन मिनिस्ट्री क्रिएटेड फॉर बेटर को, तो थोड़ा मतलब आप फैल गए, आप चले गए, आपको बताना चाहिए था कि इन जो माल फंक्शनिंग है उससे नुकसान क्या है। जैसे अब डिले इन द इलेक्शन ऑफ बोर्ड मेंबर है, प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट इन कोऑपरेटिव, ये पॉइंट बिल बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेशन एंड नॉन परफॉर्मेंस ये प्रॉब्लम है। दीज आर द की थिंग्स कि सब लोग चाहते हैं मैं कोऑपरेटिव को कंट्रोल कर लूं, मैं चेयरमैन बन जाऊं उसका। चेयरमैन है दुनिया भर के पॉलिटिकली आइडियोलॉजी वाले लोग जो पावर में है गवर्नमेंट, उनके लोग हैं, तो उससे नुकसान क्या है वो आप लाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज सेट एट 21 इन द बोर्ड, कंपल्सरी इलेक्शन, आरटीआई, सोशल ऑडिट बहुत बढ़िया, आई थिंक ऑन ट्रैक, अच्छा लिखा है। सोशल स्लो डिजिटाइजेशन, लैंडिंग फैसिलिटीज, अच्छा लिखा आपने, रिफॉर्म के लिए आपने, अब ये सब तो कंप्यूटराइजेशन करा रहे हो आप, सीआरएसएस सहारा पोर्टल, रेशनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स, तो भाई जनता कहाँ गई? जो कोऑपरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में आप इतनी सारी चीजें बता रहे हो, थोड़ा बताओ ना कि कैसे आम आदमी या कैसे किसान को, या जैसे मानसी ने शहर बना दिए थे बाकी लोग, तो वो सारी चीजें जो आप लोगों के आंसर्स में है ना, वो एक व्यक्ति के आंसर में आनी चाहिए। एनईपी 2020 विजन, विजन पूछा ही नहीं है, ये पूछा था कि भाई कैसे बाकी स्कीम के साथ आपने विजन के साथ उसका विजन, चलिए आगे चलिए। टीचर टू बिकम रियल गुरु, ओ माय गॉड, अच्छा ब्रैकेट में अभिषेक बच्चन भी लिख दीजिए, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लेइंग मल्टी टास्किंग। तो यार एनईपी एम्स टू इंटीग्रेट सोसाइटी एट लार्ज, है हमारी सोसाइटी इंटीग्रेटेड नहीं है क्या? ये क्या बात हुई? आपने ये कितना बड़ा कैसे स्टेटमेंट दे दिया आपने यहाँ? एज एज एनईपी सीक्स, हम भाई साउथ अफ्रीका नहीं है। हाँ, accomplished run simultaneously with other initiatives such as increase in, अब ये भी देखो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, रिडक्शन ऑफ ड्रॉप आउट, पकड़ पकड़ के स्कूल में डालो 15 साल तक, चाहे दो दूनी चार ना आए। अरे उससे क्या होगा? स्पेशली गर्ल्स, कब तक गर्ल्स एंड माइनॉरिटीज भाई? गर्ल्स लड़कों से ज्यादा एनरोलमेंट हो गया, लड़के लड़कों से ज्यादा नंबर भी ला रहे हैं, तो ये लिखना बंद कर दीजिए, गर्ल्स आर मार्जिनलाइज, गर्ल्स आर मार्जिनलाइज, गर्ल्स आर आउट परफॉर्मिंग बॉयज। ठीक है, थोड़ा सा ना प्लीज माइंडसेट चेंज करके लिखिए। एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिफॉर्म टेक्स्ट, अरे इससे होगा? अरे बात हुई थी भाई कि बाकी स्कीम कैसे जोड़ के उसको सक्सेसफुल बनाएंगी। स्टेट ऑफ द आर्ट, लर्निंग विलेज, डिसिप्लिन एसोसिएटेड, कुछ भी आता है भाई लिखते जाएंगे हम तो भाई, हम तो लिखेंगे भाई, हैं कुछ भी। ये देखो आ गई फिर से अटल टिंकरिंग लैब, अरे क्या टिंकर करोगे भाई, ये भी तो बताओ कि टिंकर ये होगा उससे। इंडस्ट्रियल लेड एम्प्लॉयमेंट लर्निंग्स, जनरेटिंग कॉन्फिडेंस इन यूथ टू स्टडी वेल एंड बिकम ए जॉब, वाह। ये जो पैराग्राफ है इसका फोटो खींच के ना अपने सामने लगा दो कि भाई कौन सा कॉन्फिडेंस है, किसको नौकरी मिलती है कुछ भी। दीक्षा प्लेटफॉर्म, अरे बात हुई थी, कौन सी ऐसी और स्कीम्स हैं जो सक्सेसफुल अगर जोड़ी जाए एनईपी तभी सक्सेसफुल होगा? कुछ आई स्कीम इसमें? कहाँ आई? कोई स्कीम नहीं आई। अरे चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड, उसके बाद चाइल्ड लेबर को रोको, चाइल्ड को आप जो मैंने कहा था आईएमआर है, एमएमआर है, मिड डे मील स्कीम है, ऐसी बड़ी बड़ी 5-7 स्कीम उठाओ। कभी गवर्नमेंट स्कूल में जाके बच्चों से बात तो करो, ज्यादा देर बोलोगे तो पकड़े तुम्हें ही पीट देगा वो। उसकी प्रॉब्लम वो है, वो तो ला नहीं रहे, कुछ भी लिख रहे हो यार, ऐसे नहीं चलेगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, चलिए चलिए, प्रॉस्पेरिटी चलिए, आईपीएफ आपने बताया 28% ट्रेड, 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, चलिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड प्रिवेंट आर्बिट्रेशन ओवर मैरीटाइम बाउंड्रीज, फ्री पैसेजवे, चलिए, यूनक्लॉस, मानसी ने जो आंसर लिखा था दैट वाज वेरी गुड, उसके बाद आंचल और उन्होंने भी अच्छी कोशिश की थी, सप्लाई चेन रेजिलियंस इज वेरी गुड पॉइंट, रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंट्रोल एंड टैरिफ मेजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा आंसर लिख रहे हैं आप, इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। चलिए आगे, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉमर्स, क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, चलिए चलिए चलिए, ऑयल स्पिल्स, वेरी गुड, ऑयल स्पिल इज अ वेरी गुड एग्जांपल, सिंगापुर कन्वेंशन को भी आप अच्छा लेके आए, तो ये आंसर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को दिखाने की कोशिश कर रहा है। कार्बन क्रेडिट, इंडिया की कंसर्न है, ट्रेड पिलर, डाइवर्जेंट टैक्सेशन, एंटी करप्शन मैकेनिज्म, बट टाइप ऑफ इंडिया स्पेशली आरसीईएफ एंड यूएस ट्रेड डिस्प्यूट, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट डिमांड्स आर आल्सो नॉट कंपेटेबल विद करंट आईपीएफ फ्रेमवर्क, वेरी गुड, आपने इस आंसर में अच्छी कोशिश की, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट जो एमईए ने बनाया आपने उसके थ्रू बताना चाह रहे हैं कि आप इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नो डिवीजन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, चलिए आगे।
डिजिटल स्पेस आपने बताया नेस्ट, ओके, डेटाबेसेस 5G AI ब्लॉकचेन, तो आपने बताया क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर अंडर द ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड दीज टेक्नोलॉजीज। चलिए आगे। इन केस ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, बोथ इंडिया एंड यूएसए क्लोजर, ठीक है चलो। एम इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ईयू रूल्स, ओके। मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, कार्ड सेल थेरेपी, ये भी चलो अच्छा एग्जांपल है, आपने अच्छी कोशिश की इस आंसर में। चलिए डिफेंस एंड स्पेस मैन्यूवरेबिलिटी, स्ट्रक्चर अच्छा है आपका। सुपरसोनिक जेट्स, उसके बाद आपने बात की कैसे न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन्स की है, उसके बाद रोबोटिक्स, क्वांटम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की आपने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज की। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर आपने जो चार पांच बनाए कि ऐसे ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का है, दिस शुड बी टेकन अप, आई थिंक इट इज वेरी गुड। ई व्हीकल्स, फेम, स्पेस, वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड पीएल स्कीम 75,000, क्या है ये 75,000 कॉर्पस? 75,000 करोड़ था कि 75,000, ऐसा करके आपको बताना चाहिए था। 5G रिवोल्यूशन शुड बिकम इंडिया लीड, तो आंसर का जब खत्म करते हो तो पूरे आंसर को एक तरीके से आपको समराइज या रिवाइज करना चाहिए, प्रेशर में नहीं हो पाता, इट इट मस्ट बी डन। चलिए नेक्स्ट। आर्टिकल 43B ऑफ डीपीएसपी, गांधीयन मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाया कोऑपरेटिव, देखो इन्होंने और ब्रॉड लिया और अच्छा लिया, मल्टी मॉडल स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट की बात की। चलिए फिर उन्होंने बात की फेटर्निटी, इक्विटी, आइडिया ऑफ कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, डिसेंट्रलाइज अप्रोच, अमूल, हो गया। सारी बात बताई, उसके बाद वो कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी अनलीश पोटेंशियल, कैसे? सप्लाई चेन मिसमैच, जैसे इन्होंने लीड्स की रिपोर्ट का एग्जांपल दिया, मेंबर्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग ड्यू टू टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल होता है, इंटरफेयर करता है, शुगर कोऑपरेटिव जैसे महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत प्रैक्टिकल आंसर है। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन डिले होते हैं और उसके बाद इंसेंटिव भी नहीं रह पाता, इसीलिए कोऑपरेटिव पीछे रह जाते हैं। ओवरकम करने के लिए क्या किया? मिनिस्ट्री बनी, कंप्यूटराइजेशन हुआ एफपीओ और इन सब का, और उसके बाद आपने बात की कि कैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना, आरबीआई ने इसको कॉपरेट करने की बात की, और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, एफपीओ की बात की, एसएचजी की बात की, डिजिटलाइजेशन की बात की, डिजिटाइजेशन की बात की, और सिटीजन चार्टर की बात की। तो आई थिंक फेयर इनफ, गुड प्रैक्टिकल अप्रोच, और उसको हम मानेंगे। पीपीपी की बात करते हैं, चलिए। हाइब्रिड मॉडल है, कैपिटल एसेट क्रिएशन की बात की। कैपिटल एसेट क्रिएशन कितना कीवर्ड है, तो हैम की बात की, जैसे 60-40% ईपीआईसी, और बीओटी की, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, जो उन्होंने बताया कि मॉडल भी किस किस टाइप के, तो कैसे हो सकता है, जैसे रोड ब्रिज एयरपोर्ट है तक यहाँ भी हो सकता है, कैसे होगा? तो 0.6% हम खर्च कर रहे हैं। पीएचसी एसएचसी हमारे चैलेंजेस हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है, क्लिनिकल चेकअप में भी प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर पेशेंट भी हमारा रेशियो डब्ल्यूएचओ से नीचे है। तो पीवी मॉडल क्या करेगा? हाईली स्पेशलाइज हॉस्पिटल जैसे कैंसर रिसर्च है, एम्स है, वो हैम में आ सकता है। मेडिकल टूरिज्म प्रमोट हो सकता है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो है ईपीसी मॉडल हो सकता है, अडॉप्ट योर हॉस्पिटल, आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट। चलिए आगे। क्यूरेटिव केयर और प्रिवेंटिव केयर की बात किया, एनएफएचएस 5 की बात किया, मॉडर्नाइजेशन की बात की, प्राइवेट सेक्टर कैसे रोपिन होगा, योगा हो गया, ट्रॉमा हो गया, उन चीजों में ले आओ। हेल्थ रिसर्च की बात भी की, एनआईवी, भारत बायोटेक, इनके एमयूज की बात की। आई थिंक इट इज अ मॉडल आंसर, इट इज अ वंडरफुली डन। तो आप कह सकते हैं डज नॉट अमाउंट टू प्रॉफिट ड्रिवन मॉडल, जैसे यूएसए का है, अफोर्डेबिलिटी जैसे हमारी है, और अडेयरिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस ऑफ द पेशेंट फॉर पेशेंट अंडर एनएमसी, आई थिंक वंडरफुली डन, वेरी वेरी स्मार्ट राइटिंग। एनईपी 2020 की बात करते हैं, 360 डिग्री एजुकेशन की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, इंटीग्रेटिंग ह्यूमैनिटीज साइंस, उसके बाद सब्जेक्ट की इन्होंने बात की, ईक्यू आईक्यू की बात की, लैंग्वेज की बात की, फिजिकल प्लस मेंटल वेलबींग की बात की। चलिए आगे। लेकिन एबिलिटी ऑफ एनईपी टू इंटीग्रेट विद अदर गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे समग्र शिक्षा अभियान, चलो 6 से 12 की इन्होंने हमने बात, मिड डे मील स्कीम की यहाँ देखो इन्होंने बात की, टीचर ट्रेनिंग की इन्होंने बात की, निष्ठा फॉर इम्प्लीमेंटेशन। चलिए आगे चलिए। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की इन्होंने बात की, आगे चलिए आगे चलिए। एंड उसके बाद इन्होंने निपुण भारत की बात की, रिसर्च इन एजुकेशन की बात की। मैं तो कहता हूँ मिलेट प्रोग्राम भी लेके आना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ आपको जो चीटिंग का जो लॉ आया है, वो चीटिंग वाला लॉ भी यहाँ लेके आना चाहिए था, लेकिन आप लोग लेके ही नहीं आए। उसके बाद टीचर पीपल रेशियो की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, तो आप वो लेके आना। चलिए आगे चलिए आगे चलिए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात आ रही है, पहले भी हमने आंसर को देखा है, देखते हैं कुछ अगर नया मिलता है। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज अ कीवर्ड, जियोपॉलिटिकल राइवलरी इज अनदर कीवर्ड व्हिच आई हैव नॉट रेड टिल नाउ। अटलांटिक से इंडो पैसिफिक की बात की। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ चोक पॉइंट्स, बहुत अच्छा लाइन है। बाकी मानसी और प्रवेश और दिव्या के आंसर्स में ऑलरेडी हम चीजें देख चुके हैं, पॉली मॉडलिंग शेड्यूल, आईपीईएफ। चलिए चलिए। टैकलिंग चाइनीज थ्रेट, ये सेम पॉइंट है। क्वाड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, चाइना +1 पॉलिसी टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी, साइनिंग ऑफ एफटीए, सीईपीए। उसके बाद आपने टैकलिंग ऑफ शॉर्टेज क्रिटिकल इसकी बात की। उसके बाद सर्वे की बात की, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे इज अ वेरी गुड पॉइंट। लेड बाय यूएसए स्टोरी, स्ट्रॉन्ग एंटी चाइना बायस would be detrimental, this is a very good point। नॉन negotiation over data sovereignty, strong developing versus developed countries, ये आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर फेयरली ऑन ट्रैक, जैसा हमने पहले पढ़ा था। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें अगर हम देखते हैं डिजिटल स्पेस, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, एआई, एमएल, सैटेलाइट, ब्लॉकचेन, आईओटी, वीआर, एआर,
आपने आईपीआर इशू की बात की, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा इज अ वंडरफुल पॉइंट, दिस इज सेपरेट। उसके बाद आपने कंप्लायंस की बात की, साइबर सिक्योरिटी की बात की, एथिकल यूज ऑफ स्पेस की बात की, और उसके बाद आपने टेली टेक नो डिप्लोमेसी जो वर्ड लेके आए ये भी ठीक है। एंटिसिपेशन ऑफ न्यू थ्रेट बाय केयरफुल एनालाइजिंग द थ्रेट एंड ट्वीकिंग एग्जिस्टिंग नेशनल लॉज, आईटी 2000 की आपने बात की। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग की बात की। उसके बाद आपने फिक्की एसोचैम राइसिना डायलॉग को लेके आए, दिस इज लिटिल डिफरेंट। तो फूड सिक्योरिटी हो गया, डेटा सोवरेनिटी हो गया, आईपीआर, जेनरिक रिवोल्यूशन, क्रिटिकल मिनरल, एंड देन यू आर बिल्डिंग आउट रीस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग टेक डिप्लोमेसी। तो आई थिंक ऑन ट्रैक वाले पहले वाले आंसर्स भी हम उसी डायरेक्शन में देख सकते हैं। चलिए लेट्स सी। तो 97 क्वेश्चन ये देखिए सेम है, 2011 की बात हुई। सर्वोदय वर्ड हम नहीं लेके आए, गांधी जी को लेके आए, आर्टिकल 43 बी लाए, लेकिन उसके अलावा हमने बात की नॉर्थ साउथ डिवाइड की, हमने बात की कल्चर का डिफरेंस की, हमने बात नहीं की थी अपने आंसर में। स्टेट ओन कॉपरेटिव्स की हमने बात की। उसके बाद वोट बैंक की हमने बात की, लो एफिशिएंसी की बात की, कॉम्पिटिटिवनेस फ्रॉम, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं, कॉम्पिटिशन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स की हमने बात नहीं की। उसके बाद एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम हमने नहीं डाला, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच वर्ड नहीं आया जो आना चाहिए था। कस्टम हायरिंग सेंटर्स हम ला सकते थे। पीएम नारी शक्ति से संवाद कोविड के टाइम में, या माइक्रो फाइनेंसिंग इनिशिएटिव, या लखपति दीदी आप रोज बोलते रहते हो, पता नहीं क्यों बोलते हो, वो आपको लेके आना चाहिए था। शुगर केन कोऑपरेटिव्स, एफआरपी, एसएपी, गुड रिजल्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स की इन्होंने बाद में बात की। ये सारे पॉइंट आपको पता है, लिज्जत पापड़ आपको पता है, मिल्क की बात हमने ऑलरेडी की थी, लेकिन फिर भी आप ये एलिमेंट्स नहीं लेके आए, तो वी हैव टू थिंक कि हम क्यों नहीं लाए। चलिए आगे। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट गवर्नेंस का मोटो है, वेलफेयर है, पीपीपी है, तो पीपीपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग को भी ले आया ये, और प्राइवेटाइजेशन को भी ले आया। तो हेल्थ केयर की बात की इन्होंने, डायर स्टेट है, बिल्कुल सही बात, हमने ही बोला था। नॉन कम्युनिकल डिजीज की बात मैंने की थी, आपने नहीं की। इमर्जिंग वेरियस स्ट्रेन्स हमने वो बात की। पीपीपी की बात की हमने, कॉस्ट फ्रेंडली। तो आशिक ने जो आंसर्स में एलिमेंट लेके आए उस वो एलिमेंट ज्यादा ब्रॉड थे। इन्होंने ब्रिक की बात की, फॉस्टर सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर की बात की, लेकिन पीपीपी मॉडल के अंदर जी जो स्ट्रक्चर वहां था वो ज्यादा अच्छा था। एक्सेसिबिलिटी की बात हुई, अफोर्डेबिलिटी की बात हुई, राष्ट्रीय आरोग्य निधि की बात हो रही है, अदर सक्सेसफुल मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट केरला मॉडल, मोबाइल हेल्थ वैन्स ब्राजील मॉडल। तो इन्होंने भी कोशिश की, लेकिन हमारा वो वाला आंसर ज्यादा मैं प्रैक्टिकल फिर भी मानूंगा। चलिए आगे। डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी की बात हमने नहीं की, ये वर्ड हमने नहीं डाला, 1986 से हमने नहीं जोड़ा। 5+3+3+4 मॉडल हमने ऐसे नहीं किया। डीपीएसपी के आर्टिकल की बात हमने नहीं की। कोडिंग की बात इन्होंने की, मदर टंग की बात इन्होंने की, दोनों बातें हमने नहीं की। और जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की, इन्होंने भी आंसर को दूसरे स्कीम से लिंक नहीं किया, एनहांस किया इन्होंने जीडीपी को लिख कर यहाँ पर। इंश्योर टीचर ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। चलिए, क्वालिटी गैप, सार्थक क्यू स्कीम, टीचर वैकेंसीज, जेंडर एस्पेक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एडवर्टीजमेंट पे होता है, सही काम पे नहीं होता, सैनिटरी नैपकिन पे होना चाहिए, अटल इनोवेशन मिशन, अनुसंधान एंड इकोनॉमी। तो इन्होंने भी कोशिश तो की, लेकिन प्रैक्टिकल लिखा, लेकिन फिर भी पूरी तरह जस्टिस हम नहीं कह सकते ये कर पाए। इंडो पैसिफिक में देखिए इन्होंने मैप बनाया, थिएटर ऑफ जियो पॉलिटिक्स की बात की। चलिए आगे। आईपीएफ की बात की उन्होंने, प्रॉस्पेरिटी की बात की। उसके बाद उन्होंने किया कैसे फ्री एंड फेयर ट्रेड है, मलक्का स्टेट हमने ही बोला, यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया ब्रिक्स हमने ही बोला, आसियान ग्रुपिंग, आईपीएफ, कोलैबोरेशन, चेकबुक डिप्लोमेसी की बात हमने नहीं की, ये वर्ड हमने नहीं डाला, बाकी हमने सब डाल दिया था। पैश्चर की चर्चा हमने भी की थी, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमने जो प्रैक्टिकल अप्रोच बताई थी यहाँ पर भी वो है, लेकिन हमारे आंसर के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल है। साउथ चाइना सी, उसके बाद उन्होंने स्पार्टली आइलैंड की बात की, ईस्ट चाइना सी, सेंकेकू आइलैंड्स की बात की जो जापान और उनके बीच में है, इंडियन ओशियन की इन्होंने बात की। तो इंडिया के कंसर्न में जैसे अब इन्होंने युआंग 5, अब इन्होंने श्रीलंका, डेट ट्रैप, 80% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल। तो मतलब प्रैक्टिकल सिर्फ अप्रोच हल्की सी है, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे आंसर में विजिबल थे। लास्ट पैराग्राफ को अगर हम देखें, तो जो हमने नहीं किया था, देखो उन्होंने क्या किया, अब इंडिया बैकयार्ड इन द रीजन, आईपीएफ इंश्योर्स इकोनॉमिक डायलॉग एट द हाई टेबल ऑफ डिप्लोमेसी। और जो कंक्लूजन है उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि इतना ठहराव है कि आंसर भी पूरा लिखा, उसको तोड़ा भी, और लास्ट में कंक्लूड भी किया। हम सिर्फ पॉइंट लाकर नहीं कर सकते। अब आप मानसिक खुद देखिए, सख्ते का अप्रोच कहाँ है, देयर इज नो अप्रोच ऑफ सख्ते हैं। चलिए आगे। जब हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं कि भाई इंडिया नीड टू आइडेंटिफाई कि कैसे टेक्नो डिप्लोमेसी से हम कॉम्प्लेक्सिटी से बढ़ते हुए डिजिटल स्पेस में और न्यू इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है, तो मार्ड विद कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस सिंपल सा स्टार्ट किया। एमईए की बात की, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी नेस्ट की बात की, देखो हमने भी उसकी चर्चा की थी। उसके बाद आपने बात किया कि कैसे प्राइवेसी, प्राइवेसी के साथ क्या लिख दिया, पैगासस लिख दिया। साइबर वॉर, साइबर हैकिंग के केस में उन्होंने बताया खुदानकुलम प्लान, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, मॉब लिंचिंग, कैम्ब्रिज एनालिटिका, ब्रिज डाटा, हाँ बिग डाटा एंड एआई की बात कर दी। तो ऐसे आप भी बेसिक डिवाइड आपको भी पता है, आप भी कर सकते हो। सिक्योरिटी फिर ले लिया,
सिक्योरिटी में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। कैसे? भाई यूज ऑफ ड्रोन्स इन पठानकोट अटैक, ड्रग्स इन पंजाब वाया ड्रोन्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कुदानकुलम। ये देखो, इन्होंने मैप बनाकर एक जगह लाकर आंसर को एलिवेट कर दिया, चीज उतनी पता है बस। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माइग्रेशन एट बॉर्डर्स, इंडियन मैप शोइंग रेलेवेंस ऑफ टेक्नो डिप्लोमेसी इन डिजिटल प्रोग्रेस, ये इन्होंने बना के पूरा उसको इलस्ट्रेट भी कर दिया। चलिए आगे, तो नंबर तो आएगा। ज्यादा भर दोगे जब आप, लेकिन ठीक से भरोगे तो नंबर आएगा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैकेंजी ने बताया 60% जॉब्स आर अंडर थ्रेट ड्यू टू एआई। आपको मैकेंजी याद नहीं है, आप पीडब्ल्यूसी लिख दो, कुछ भी लिख दो। पुट्टू स्वामी केस की बात कर दी, अटेंशन इकोनॉमिक्स की बात की, जो आज की डेट में हम देखते भी हैं, प्रोफाइलिंग ऑफ सिटीजन, स्नूपिंग, डेटा लोकलाइजेशन, तो ये की वर्ड्स हैं। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर दी कि डेमोक्रेसी ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं यूएस की, यूएस इलेक्शंस में इंटरफेरेंस तो नहीं है, इंडियन इलेक्शन में इंटरफेरेंस तो नहीं है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम 60% वोटर जब डिजिटल स्पेस में एंगेज करेंगे तो पेड न्यूज और फेक न्यूज, ये इशू आ जाएगा। इन्फोडेमिक, इन्फोडेमिक में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ओवर इन्फॉर्मेशन, ये भी एक हेल्थ सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से उन्होंने डाल दिया। आईएसआईएस के एग्जाम्पल दे दिया। चलिए आगे, रोल ऑफ टेक्नो डिप्लोमेसी, तो यानी पूरा देखिए, प्रोडक्टिव डेलिब्रेशन, रिजेक्टिंग G20 ओसाका ट्रैक, इंश्योर बेनिफिट्स फॉर ग्लोबल साउथ, WTO IPR एक्सेप्शन, कोविड वैक्सीन, एथिकल गवर्नेंस, इंडिया इन्फोर्सिंग द चीफ कंप्लायंस, ट्विटर की बात हुई। फिर उसके बाद टेक्नो डिप्लोमेसी विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडिया बिड टू बिकम विश्व गुरु। हाँ, तो दैट्स ऑल व्हाट वी कैन से। तो मानसी, व्हाट चेंजेस आर गोना ब्रिंग So कमिंग स्ट्रेट I टू द। will work upon a little bit more modulation in the tone of writing the answers. आई लाइक द लाइन। And so और थोड़ा ब्रॉड करना है, समझ में आ और रहा है, बट उसी लाइन पे और हाँ, ब्रॉड प्रैक्टिकल। आंचल। सर और थोड़ा प्रैक्टिकली लिखना है, और बाकी जैसे उसमें एक क्वेश्चन था कि स्कीम से, बाकी स्कीम से भी लिंक करना था उस पॉलिसी को, तो वो भी मीट करना है, उन सारी स्कीम्स को बिल्कुल लिंक लिखा किया। गया, ऐसा नहीं है कि जो हमने मॉडल आंसर पढ़ा उसने कर दिया। मॉडल आंसर का फर्स्ट आंसर अच्छा है, कोऑपरेटिव वाला, ठीक है, वो प्रैक्टिकल है। टेक्नो डिप्लोमेसी वाला तकरीबन वैसे ही है, उसमें प्रवेश ने भी लिखा था, औशिक ने भी अच्छा लिखा, दिव्या ने भी अच्छी कोशिश की, सभी ने ठीक लिखा, तो उसमें बहुत ज्यादा लीवरेज नहीं है। लेकिन उन्होंने जो मैप बना दिया और साथ में उन्होंने जो डिवाइड कर दिया, उससे वो एक नंबर फालतू ले गए। उसके अलावा जो पीपीपी वाला था वो भी अच्छा था, स्टैंडर्ड आंसर था। पीपीपी वाले के अंदर मैं कहूँगा औशिक ऑल्सो डिड वेल, एंड आंचल ने भी अच्छे वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं, पूरे फ्रेजेस आ रहे हैं। दिव्या ने भी अच्छी कोशिश की, और प्रवेश के आंसर में भी था, लेकिन वो थ्योरेटिकल हो गया प्रवेश वाला थोड़ा। और मानसी ने भी अच्छी कोशिश की थी, लेकिन मानसी वाले में जैसे अभी हमने बात किया वो नहीं था। तो औशिक का वहां पे फिर भी कहूंगा इट स्टैंड्स आउट अ बिट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, आप पहुंच रहे हो। तो थोड़ा सा आपको अपना मुट्ठी बंद करके और सोच के समझ के करने की जरूरत है। दिव्या। कंटिन्यूअसली लिखना है और ज्यादा कोशिश करनी है, ब्रॉड सोच रखनी है सर। और जो असाइनमेंट आपको दिए हुए हैं, उन असाइनमेंट्स को फटाफट, डॉक जो दिए हुए हैं उसको जल्दी जल्दी स्मार्टली पूरा कीजिए। जी यस सर। प्रवेश, ये आप क्या कहेंगे? Thank you, sir. Sir, I'll हाँ, use the practical approach, which I have today found in the proper answer, as well as in the answer of question. आप क्या कह गए मेरी समझ में ज्यादा आया नहीं, अंग्रेजी में आप ज्यादा बोल गए, क्योंकि ये भी आपका बड़ा अच्छा है, जब हिंदी में बोलो तो आप अंग्रेजी में जवाब दोगे, जब अंग्रेजी में बोलो तो हिंदी में जवाब दोगे, मतलब गजब हो आप। तो ठीक है, 8 PM, मतलब 8 AM, क्यों? 8 PM बोलने से तो आप खुश हो ही जाएंगे, है ना? क्यों प्रवेश जी? ओके, औशिक, व्हाट डू यू से? सर मेरे में लगता है कि थोड़ा फैक्चुअल एलिमेंट जो की वर्ड्स है ना, वो टॉपर का ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है कुछ कुछ आ जगह पे। जाएगा कुछ जगह और पे। फिर क्योंकि ठहराव टेक्नो वो थोड़ा, डिप्लोमेसी में फिर इंफोडेमिक टैग वर्ड यूज किया है। हाँ, फिर ठहराव से आएगा। तो जब आप रुकोगे 1 सेकेंड, नहीं सर पूरे वो, दिन जब आप 1 सेकेंड, एक नहीं सर सेकेंड उसके डीले, लिए उसके लिए बाद में इकट्ठा भी हो जाएगा खैर एक जगह, वो ऐसा नहीं है, वो भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उसके तो भरोसे मत बैठिए, तो हाँ ठहराव सर। लाइए, थोड़ा ठहराव। सारे दिन में 1 मिनट अपने आप को डीले कर दीजिए। सोचिए मेरे पास 1 मिनट ज्यादा है पूरे दिन में, 24 घंटे नहीं है मेरे पास, 24 घंटे 1 मिनट है। तो 1 मिनट अपने आप को थोड़ा डीले कीजिए, तो आपका आंसर सबका और ट्रैक पे आ जाएगा। इन्फोडबिंग वाला वर्ड अच्छा था, लेकिन मानसी चेकबुक का वो बहुत अच्छा। डिप्लोमेसी ऐसे हम्म, तो जो जो बाद के, जो ये टेक्नो डिप्लोमेसी वाला या फिर IPF वाला था, इंडो पैसिफिक, आई थिंक ऑन ट्रैक हैं, अच्छे हैं।
लेकिन देखो ना आप लड़ाई कितनी है। जब एग्जामिनर को 12,000 बार मलक्का स्टेट मलक्का स्टेट मलक्का स्टेट मलक्का स्टेट, तो कहाँ से नंबर देगा? हम्म 12,000 को तो नंबर नहीं देगा, कुछ तो अलग चाहिए ना। उसको कौन कैसे ला रहा है? सब वही ला रहे हैं, "ई, चाइना चाइना डेट ट्रैप चाइना डेट ट्रैप चाइना चाइना चाइना"। अरे भाई क्या है? उसने लिख दिया चेक बुक डिप्लोमेसी। अब कितना लोग लिखेगा चेक बुक डिप्लोमेसी? हो गया, अलग हो हम्म गया। हाँ? अरे इतना मूवी बना है, लेकिन सारे गाने थोड़ी ना, सारे गानों में वो बात कहाँ है? वैलेंटाइन डे आता है, कुछ गाने फेमस होते हैं, हैं? मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, ये वादा जो टूटा मैं खुद को मिटा दूंगा। अभी गाना ही अलग है भाई। इसकी जगह आप कहो कि मतलब एक चातुर नार बड़ी होशियार, थोड़ा ना चलेगा, दोनों में फर्क है। तो आप क्या लिख रहे हो उस बात का बड़ा रोल है। आपको आता है लेकिन रोल, अब पीपीपी आपने बताई हेल्थ सेक्टर में आपको फील ही नहीं आती, खुद को आप उसमें डालते ही नहीं। कौशिक ने कोशिश की, लेकिन बाकी लोग से तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इतना अच्छा है, वो हैम बताया उन्होंने, और देखो वो टॉपर ने भी वही बताया। So we all hail our learnings, we all hail our hard work, we hail it and communicate with each other, keep on speaking, keep on working, and be cheerful, because that's the only way. And we have to get success under all circumstances. That is what we resolve. Thank you very much. Wishing all of you all the best.